नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको भारत के बॉलीवुड की एक खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने कई हिट फिल्में दी और उनकी संघर्ष से सुपरस्टार बनने तक की पूरी कहानी सुनाते हैं। ये खूबसूरत अदाकारा और कोई नहीं बल्कि आपकी मनपसंद कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ की जिंदगी कैसी रही? क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जो भारत की नहीं है, जिसे हिंदी नहीं आती, जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, वो कैसे बन गई बॉलीवुड की सुपरस्टार? कैटरीना कैफ एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ खूबसूरती का ही नहीं बल्कि मेहनत, लगन और सफलता का प्रतीक भी बन चुका है। आज हम आपको ले चलते हैं कैटरीना कैफ की जिंदगी के उस सफ़र पर जहां एक विदेशी मॉडल से लेकर बॉलीवुड क्वीन बनने तक की पूरी कहानी छुपी है। तो चलिए जानते हैं कैटरीना कैफ की जिंदगी की वो कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं है। कैटरीना का बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद कैफ एक कश्मीरी मुस्लिम और मां सुजैन टर्कॉट एक अंग्रेज महिला हैं। कैटरीना कैफ अपने कुल 8 भाई बहनों में से एक हैं, जिनमें 7 लड़कियां और एक लड़का है। कैटरीना का बचपन बहुत ही घुमंतु किस्म का रहा। उनकी मां एक सोशल वर्कर थीं और चैरिटी के प्रोजेक्ट्स के कारण उनका परिवार लगातार एक देश से दूसरे देश घूमता रहा। चीन, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम और अंत में इंग्लैंड। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह बहुत छोटी थीं। इसके बाद उनका पूरा पालन पोषण उनकी मां ने ही किया। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने होम स्कूलिंग की, यानी उन्हें घर पर ही पढ़ाया गया। कैटरीना के मॉडलिंग करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में कैटरीना ने पहली बार मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। लंदन में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें कई एडवर्टाइजिंग एजेंसियों से काम मिलने लगा। कैटरीना ने लंदन के फैशन वीक जैसे बड़े इवेंट्स में रैंप वॉक किया। कैटरीना की खूबसूरती और पर्सनैलिटी को देखकर भारत के फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद ने उन्हें नोटिस किया और 2003 की अपनी फिल्म बूम के लिए साइन किया। यहीं से शुरू हुई कैटरीना कैफ की बॉलीवुड यात्रा। बॉलीवुड की पहली फिल्म और रिजेक्शन। फिल्म बूम एक बोल्ड थ्रिलर थी जिसमें कैटरीना के साथ अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर और पद्मा लक्ष्मी जैसे कलाकार थे। फिर भी फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। इसका मुख्य कारण था फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट और कैटरीना की खराब हिंदी। उनके उच्चारण को लेकर उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें इंडस्ट्री में सीरियसली नहीं लिया गया। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि प्रोड्यूसर मानते थे कि एक विदेशी चेहरा भारतीय ऑडियंस से नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन कैटरीना ने हार नहीं मानी। संघर्ष के साल और ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने हिंदी सीखना शुरू किया, एक टीचर हायर किया, डबिंग क्लासेस लीं और इंडियन कल्चर को समझने की कोशिश की। इस दौरान कैटरीना ने साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया। तेलुगु फिल्म मल्लीश्वरी में उनका किरदार काफ़ी पसंद किया गया। धीरे धीरे उन्हें फिर से बॉलीवुड में छोटे रोल मिलने लगे। साल 2005 में सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार क्यों किया ने उन्हें एक नई पहचान दी। हिट फिल्मों का दौर। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। नमस्ते लंदन, पार्टनर, वेलकम, सिंह इज किंग, रेस, न्यूयॉर्क, अजब प्रेम की गजब कहानी। हर फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस और खूबसूरती की तारीफ हुई। अब वो एक स्टार बन चुकी थीं। रोमांस और अफेयर। कैटरीना की पर्सनल लाइफ हमेशा मीडिया में सुर्खियों में रही। सबसे पहले उनका नाम सलमान खान से जुड़ा। कहा जाता है कि सलमान ने ही उन्हें बॉलीवुड में टिकने का मौका दिया। दोनों का रिश्ता लगभग 5 साल चला, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। इसके बाद उनका नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ा।
दोनों ने अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति जैसी फिल्मों में साथ काम किया और साथ में लिव इन में भी रहे। हालांकि ये रिश्ता भी टूट गया और फिर कैटरीना ने मीडिया से अपनी निजी जिंदगी को दूर रखना शुरू कर दिया। कंट्रोवर्सी और मीडिया ट्रायल। कैटरीना का नाम कई बार कंट्रोवर्सी में आया। बूम फिल्म के बोल्ड सीन की वजह से, सलमान और रणबीर के साथ रिलेशनशिप की खबरें, रणबीर के साथ बीच वेकेशन की तस्वीरें लीक होना, और कई बार उनके डायलॉग डिलीवरी को लेकर आलोचना हुई, मगर उन्होंने हमेशा शांत रहकर अपने काम से जवाब दिया। करियर की दूसरी पारी और मैच्योर रोल्स। साल 2012 के बाद कैटरीना ने मैच्योर रोल्स की तरफ रुख किया। कैटरीना ने फिल्में जैसे जब तक है जान, धूम 3, बैंग बैंग, फितूर, भारत, सूर्यवंशी, फोन भूत में काम किया। हालांकि कुछ फिल्में हिट रहीं, कुछ फ्लॉप रही, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई। अब वो सिर्फ ग्लैमर नहीं, एक परिपक्व अभिनेत्री के रूप में पहचानी जाती हैं। शादी और नई जिंदगी। 2021 में कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल से शादी की। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। शादी राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट में हुई और ये बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई। शादी के बाद दोनों ने मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए रखी, लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री और सादगी लोगों को खूब पसंद आई। परंपरा और आगे की राह। कैटरीना कैफ अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक ब्रांड बन चुकी हैं। उनका खुद का ब्यूटी ब्रांड, के ब्यूटी, इंडिया के टॉप ब्यूटी ब्रांड्स में से एक है। उनकी मेहनत, डेडिकेशन और अनुशासन बॉलीवुड की हर नई लड़की के लिए प्रेरणा है। कैटरीना कैफ ने दुनिया को दिखाया है कि अगर आप में जुनून हो, तो कोई भाषा, कोई देश और कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। उनकी कहानी सिर्फ ग्लैमर की नहीं, एक योद्धा की कहानी है जो कभी नहीं रुकी, कभी नहीं झुकी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बायोग्राफी पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि अगली बायोग्राफी आप किसकी देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।